हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में थ्योरी में बताए थे ट्रिग्नोमेट्री का। सेकेंड क्लास में प्रश्नावली 8.1 का 1 से 4 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन किए थे। आज फिफ्थ क्वेश्चन है, तीसरा क्लास। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है। सबसे पहले देख लेंगे सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस का पहले जानते हैं कि b/h होता है। तो कोस का अगर b/h होता है, सूत्र b/h होता है, तो सेक के क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। h/ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि h का मान दे दिला 13 और b का मान दे दिला 12। तो हमें p का मान निकालना है ना। तो p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, p का मान निकालने के लिए 13 का स्क्वायर फिर से 12 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि 169 माइनस 144 रूट अंडर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 रूट अंडर आ जाएगा कितना 5। पी का मान कितना आ गया 5 आ गया। पी का मान 5 आ गया। तो बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन से शुरुआत करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p का मान कितना है 5 का मान है, h का मान है 13 पता है। साइन का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब ये बताएं कि जो भी उल्टा होता है उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि h/p हो जाएगा। साइन थीटा का p/h तो कोसेक थीटा h/p। तो h का मान कितना है 13 मान है और p का मान 5, इसी का उल्टा हो जाएगा। उसके बाद कोस थीटा आएगा। तो कोस थीटा क्या होता है b/h। तो b का मान तो पता है, b का मान है 12, h का मान 13, तो 12/13 हो गया। उसके बाद सेक का तो पता ही है, सेक यहाँ बदल ही था तो सेक का तो निकालना नहीं है और डायरेक्ट आ जाएगा टेन थीटा का क्या हो जाता है p/b होता है। क्या होता है p/b। तो p का मान कितना है, p का मान 5 है और b का मान है 12, तो 5/12 हो गया। उसी तरह से कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन के उल्टा कोट होता है ना, यानी कि b/ क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो b का मान कितना है 12 मान है और p का मान है 5, तो 12/5 आंसर हो गया। पाँचवा का इतना ही आंसर होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण और ए और बी कौन है, न्यून सा कोण है ना। न्यून कोण किसको बोलते हैं, जिसका माप 0 से 90 डिग्री के बीच में हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। जहाँ कोस ए बराबर में क्या है कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बी बराबर कैसे है। इसको सिर्फ दिखा देना है ना कि कैसे दोनों बराबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 गो त्रिभुज छापेंगे। 2 गो त्रिभुज क्यों छापेंगे कि दोनों में अलग अलग कोण है ना। एक बार कोस के साथ लेना है ए का कोण, एक बार कोस के साथ लेना है बी का कोण। तो दोनों को लिखेंगे अलग अलग तभी तो होगा। और दोनों बार क्या करना है, दोनों ए और बी कोण न्यून कोण होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ समकोण भी नहीं आना चाहिए। ई वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री तक नहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ हमेशा सी होगा और यहाँ एक बार ए होगा और एक बार यहाँ क्या होगा बी होगा और यहाँ हमेशा सी होगा और यहाँ ये हो जाएगा। इसमें ए यहाँ है सी यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि ई वाला कोण है एगो ई कोण है, ई तो 90 डिग्री है हमेशा। तब यहाँ बोल क्या रहा है, सवाल में क्या बोल रहा है, इसको प्रूव करना है, दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी कैसे है। तो हमको दिया कितना है कोस ए बराबर कोस बी देल है। तो कोस ए देल है कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस के साथ ए लेना है। तो ए वाला कोण देखेंगे ना, जहाँ
थीटा के साथ अगर ए कोण बना रहा है तो ये वाला लेंगे, यानी कि ए यहाँ कोण बन रहा है। तो कोस ए का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टका का सूत्र से, लाल बट्टका का सूत्र से हम बताए हैं ये वाला नियम से। कोस बराबर क्या सूत्र होता है, कोस बराबर सूत्र होता है, कोस यहाँ दूसरा का बड़ा है ना कि आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार को क्या से दिखाते हैं, आधार बटा कर्ण होता है, आधार को दिखाते हैं बी से, उसके बाद बी बाई एच। आधार बटा कर्ण होता है, आधार से बी से, कर्ण को एच से, तो एच लिख दिए बी बाई एच। इधर भी क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोसिन है तो कोस के लिए भी बी बाई एच। कोस बी, तो कोस बी यहाँ है, तो कोस बी में आधार कौन है, आधार है बी सी, तो आधार इसमें बी सी हो जाएगा। इसमें आधार बी सी है और इसमें ए बी कर्ण है, ए बी क्या है, कर्ण है। इसमें बी सी आधार है तो बी सी इसमें आधार है, बी कौन वाला लिया है ना तो बी वाला यहाँ लेंगे। अब ए वाला में लिखेंगे तो ए वाला में बी कौन है, आधार कौन है, ए सी है, तो ए सी को लिख देंगे यहाँ। और नीचे क्या हो जाएगा, कर्ण है ना, एच मतलब कर्ण होता है, तो कर्ण इधर ही है, कर्ण ही है तो कौन हो जाएगा, इसमें लिखा है ना ए वाला में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी कि दोनों में कर्ण क्या है, ए बी है, ए बी है। तो ई कर्ण से ई कर्ण कट जाएगा, यहाँ बीच में बराबर ना है तो बराबर के चिन्ह होगा। तो ए बी से ए बी कट गया तो बचा क्या, ए सी, यानी कि ए सी क्या है, ए सी भुजा है, बी सी क्या है, भुजा है। यानी कि ई ए सी भुजा आई बी सी भुजा, ए में ए सी भुजा आई बी सी भुजा, ये दोनों भुजा क्या है, ई भुजा इसके बराबर है, ई भुजा इसके बराबर है। अगर किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो इसका आमने सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर। तो इसमें आमने सामने का कोण क्या है, एगो कोण है ए, एगो कोण क्या है, बी है। तो यानी कि ई कोण बी है, ई कोण है ए है, तो दोनों बराबर होगा। ये नियम होता है, नियम क्या होता है, यहाँ नियम लिख दे रहे हैं ना, यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया, यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम बराबर कर दिए, यानी कि दोनों भुजा बराबर है ना। यहाँ ए सी बराबर क्या होता है, बी सी होता है, यानी कि ए सी और बी सी बराबर है। ए सी और बी सी बराबर है तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोण ए बी बी। तो वह तो सोल्व करने के लिए बोला था, दिखाने के लिए। तो कोण ए बी बराबर कैसे है, तो बता दिए। कोस ए का मान लिख दिए बी बाई एच, यानी कि बी बाई एच कोस ए में क्या है, ये बी बाई एच, यानी कि ए सी बटा में बी ए बी हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी लिख के, और नीचे वाला कट गया, ऊपर वाले के लिए भुजा बराबर हो गया। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट किताबें में ही क्वेश्चन दिखा देंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पहला क्वेश्चन है ई देल है, उसके बाद ये पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी में बनाते हैं ना। 7वां का क्वेश्चन देल है इतना देल है, कोट थीटा बराबर 7/8 देल है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है आधार बटा में, आधार यानी कि बी, बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब। तो यानी कि बी बाई पी देला है, बी बाई पी देला है, यानी कि बी का मान देला है, पी का मान देला है। तो एच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एच का मान निकालने के लिए सूत्र है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 64, 49 64 क्या हो जाएगा 49 64। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और इसका करेंगे तो 64।
कितना हो जाएगा 49 को जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा। तो रूट अंडर 113 रूट से बाहर इसमें निकलबे नहीं करेगा, तो नहीं निकलेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब एच का मान आ गया, पी का मान पता ही है, बी का मान पता ही है, तो इसमें रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे एक के एक हो जाएगा। साइन थीटा में क्या हो जाता है पी बाई एच होता है ना। साइन थीटा का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, जिसमें जिसमें ज़रूरत है वो वाला मान इधर रख दे रहे हैं। अब इसको से डायरेक्ट यहाँ बैठा देंगे तो आंसर जल्दी से पता होगा। साइन थीटा का एगो मान रखना है खाली, और वो कोस थीटा। साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई हो जाता है एच होता है, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना देला है पी कितना देला है पी देला है 8, अब एच कितना देला है रूट अंडर 113, रूट अंडर 113, रूट अंडर 113। और उसके बाद कोस थीटा इसमें है ना, और तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा बी बाई एच होता है, क्या होता है बी बाई एच होता है, यानी कि बी का मान कितना है बी का मान है 7 बटा में 113, 7 बटा में रूट 113। उसके बाद साइन थीटा का मान रख दे रहे हैं। साइन थीटा का मान कितना है 8 रूट 113 ना, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा का मान 8 बटा 113। उसके बाद बटा में क्या हो जाएगा 1 है। अब कोस थीटा की जगह पर क्या है 7 बटा 113 है ना रूट, तो 1 प्लस 7 बटा में रूट अंडर 113। उसके बाद 1 माइनस है, 1 माइनस क्या है कोस का मान रख देंगे 7 बटा में रूट अंडर 113। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो इसका सूत्र आपको पता है। अगर a प्लस बी रहता है a माइनस बी रहता है तो इसका सूत्र क्या हो जाता है बराबर में हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a इसको मान लेंगे b इसको मान लेंगे, a इसको मान लेंगे b इसको मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा सूत्र a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस लिखना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 8 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर ना। उसी में नीचे भी वही है a प्लस बी के रूप में, a माइनस बी के रूप में। तो इसको भी क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 7 बटा रूट अंडर 113 का इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 113 बटा फिर 7 का 49 हो जाएगा। और इसका रूट अंडर में अगर किसी का रहता है जिससे रूट अंडर 7 है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका 7 हो जाएगा, केवल रूट हटता है। तो उसी तरह से रूट 13 का स्क्वायर अगर किए तो रूट 113 का स्क्वायर किए तो खाली 113 हो गया ना, अगर 1 माइनस है तो 1 माइनस। अब इसको क्या करेंगे इसका लघुत्तम लेंगे तो 113 में से 64 हो जाएगा माइनस, और इसमें 113 में से 49 माइनस हो जाएगा, बाटा में 113 बाटा में 113। अब दूसरा पेज में करना पड़ेगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से यहाँ लिख दिए जो था वहाँ तक। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 113 में से 64 बटा में 113, क्योंकि लघुत्तम 113 है ना, यहाँ इसके उच्च नीचे नहीं है तो एक मान के लघुत्तम ले लिए हैं। तो इसका फिर लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 113, और 113 में से 49 घटा देंगे। 113 से 113 कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाता है। अब क्या हो जाएगा अब इसका हो जाएगा 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 तो 4, यानी कि यहाँ 49 हो गया। और इसमें घटाना है कितना, इसमें 13 में से 4 घटाना है, यहाँ 4 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, यानी कि 64 बटा में 49 आ गया। ऑप्शन आंसर कितना है 64 बटा में 49, ये आंसर आ गया। पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कोट स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन क्या है कोट स्क्वायर थीटा का मान। कोट स्क्वायर थीटा का मान, पहले कोट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो कोट थीटा का सूत्र होता है tan के उल्टा कोट होता है ना, तो tan का मान होता है p बाई बी, क्या होता है p बाई बी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा b बाई
पी, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यानी पी का मान कितना पता है हमको, नहीं पता है, पीछे देख लेंगे, पीछे वही वाला क्वेश्चन के ना दूसरा है तो वही वाला पी का मान और बी का मान लिखाएगा यहाँ। यहाँ कोट का मान हमको पता ही है, पता है कितना है, 7 है और 8 है, 7/8, यानी कि बी का मान पता है, पी का मान पता है, बी ऊपर है नीचे पी है, तो इसका मान लगे देंगे। वहाँ कोट था यहाँ कोटे है, तो कोटे यानी कि 7/8 हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64। दोनों का आंसर क्या आ गया, दोनों का आंसर सेम आ गया 49 या 64, 49 ऊपर भी आया था, ये आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला दूसरा दोनों सॉल्व हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, इसको जांच करना है। यहाँ दे दिया है और इसको जांच करना है दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ कोट बराबर क्या होता है b/p होता है, यानी कि b और p का मान दिल है, एच का मान निकालेंगे और इसके बाद इसका टेन का मान निकालेंगे, कोस का साइन का, और इसका मान रखेंगे और दोनों बगल का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिल था पहले 3 कोट ए बराबर 4, यानी कोट ए बराबर लिख देंगे तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये 3 गुना में है तो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि कोट ए बराबर क्या होता है b/p होता है। b/p क्यों होता है, क्योंकि 10 बराबर p/b होता है, कोट है किसका उल्टा 10 का उल्टा, यानी कि 10 का मान तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, 10 का मान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी कि p/b होता है 3/4 हो जाएगा। और अब इसका मान निकालना है, इसी को ना सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए तो ये वाले मान होना चाहिए, कोस का मान, कोस ए का मान और साइन ए का मान। तो कोस ए का मान और साइन ए का मान निकले के लिए क्या हो चाहिए, एच चाहिए, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो एच बराबर हो जाता है 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि एच बराबर क्या आ जाएगा 5 आ गया। एच का मान 5 हो गया तो साइन ए का मान क्या आ जाएगा, साइन ए का मान आ जाएगा p/h होता है, क्या होता है p/h होता है, और कोस ए का मान क्या हो जाता है b/h, एच दोनों में है, यानी कि 5 तो नीचे दोनों में होगा, और एक जहाँ p है, p का मान कितना है, p का मान है 3 और b का मान है 4, दोनों का मान रखेंगे, दोनों जहाँ यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बोल रहा है तो 1 माइनस 1 का 1 लिखेंगे और माइनस 10 का मान कितना है, 10 का मान यहाँ दिल है 3/4, 10 का मान यहाँ लिखे हैं इसी से उल्टा करके 3/4, यानी कि 3/4 का कोई क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे ना, क्या बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए करना है, तो कर दिए स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है कि बटा करो 1 प्लस करना है 10 स्क्वायर ए करना है, फिर 3/4 का कुछ करेंगे, फिर होल स्क्वायर करेंगे बराबर कोस स्क्वायर ए, तो कोस का मान कितना है 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बोल रहा है, तो साइन का मान कितना है 4/5 का होल स्क्वायर। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 9 है नीचे 4 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर 25 होगा माइनस या 16 होगा, फिर 25 होगा, 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाते हैं तो होता है 7, यानी कि 7/6 16 हो जाएगा ना। एक बार इसको बेसिक तरीके से बना देते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसको एक बार बता दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम घटा देंगे। जैसे यहाँ कुछ नहीं नीचे रहता है तो डायरेक्ट 16 में से 9 घटा के लिख देंगे। एक बार केवल बता दे रहे हैं कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ 16 है
और 1 है तो 16 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 होगा 16, यानी कि 1 से भागा देंगे 16 में तो आएगा 16, और 16 से गुना करेंगे 1 में तो 16 होगा, यानी कि 16 - 9। तो हम डायरेक्ट इसको कर देते 16, मतलब ये वाले 16 में से 9 घटा देते हैं, यहाँ लिख देते 7 और 7/16 डायरेक्ट कर देते। उसी तरह से इसमें यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस है तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 का तो 16 हो भी करेगा एलसीएम 16 और 1 का, और यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ +9 हो जाएगा केवल बस। अभी 16 से 16 कट जाएगा, ये क्यों कटा, क्योंकि ये नीचे बाटा के नीचे बाटा है ना, तो ये वाला चल जाता है ऊपर और ये वाला हो जाता है नीचे, यानी कि ई हो जाता है नीचे, ये वाला हो जाता है ऊपर, तो ऊपर नीचे तो कट जाता है, तो इसलिए काट दिए डायरेक्ट। अब एक बार 16 - 9 है, एक बार 16 + 9 है। और इधर क्या करेंगे, इसमें लघुत्तम दोनों बराबर है तो लघुत्तम तब 25 होगा, और 9 माइनस क्या हो जाएगा 16, तो इसमें 9 - 16 यानी कि -7 हो जाएगा ना, तो -7/25 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है 16 - 9, 16 - 9 यानी कि 7/25, 16 + 9, यहाँ 7/25 है, यहाँ -7/25 है। इसमें सवाल क्या था, सवाल था कि दोनों अगर बराबर आ रहा है कि नहीं, तो दोनों बराबर आया है मान, तो दोनों को बराबर आ गया ना, यहाँ 7/25 है या -7/25, तो यहाँ हो जाएगा हाँ, क्या हो जाएगा आंसर हाँ। 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल में बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण क्या है B समकोण है ना, कोण कौन सा B समकोण है, B गोला समकोण है। बोल रहा है कि tan A बराबर 1/3, tan A बराबर 1/3, यानी कि P और B का मान देना है। P का मान हो जाएगा 1 और B का मान हो जाएगा √3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बोल रहा है कि sin A + cos C प्लस sin cos A sin C, और फिर दूसरा में दिला है जो भी दिला है तो देखिए रहा है। तो पहले पहला बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे, अब P और B का मान पता है, H का मान निकालेंगे तो sin A का मान निकल जाएगा। अब इसमें 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एगो बोल रहा है एक फेरा कोण C को लेके बनाना है, तो कोण C को लेके बनाने के लिए एक दूसरा त्रिभुज भी बनाना पड़ेगा। एगो त्रिभुज ए वाला तो हो जाएगा, एगो C वाला बनाना पड़ेगा। लेट्स गो, चलो बनाते हैं। चलिए, जितना दिया था उतना लिख दिए। नवा क्वेश्चन बोल रहा था कि tan A बराबर 1/√3 है, और tan A का मान होता है P/B होता है, तो P/ लिख दिए। tan A यानी कि अगर A है तो उसमें अगर tan के साथ A लग रहा है, यानी कि कोण इसको लेके बनाना है ना, कोण इसको अगर लेके बनाएंगे tan A वाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये tan A और C बदल क्यों जाता है, बदल क्यों जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ tan A लिख दिए हैं, यहाँ tan C लिख दिए हैं, यानी कि tan के साथ A अगर यहाँ लिखल है तो tan A यानी कि इसी का मान देल है, ये वाला त्रिभुज का मान देल है, इसी के त्रिभुज से देंगे, यानी कि कोण के सामने वाला P हो जाता है, तो इसमें जो P का मान देल है यानी कि इसका मान देल है, इसका P हो जाएगा ना, ये कोण के सामने वाला क्या होता है, P होता है, यानी कि P का मान देल है 1 देल है, कितना देल है 1 देल है ना, P का मान सामने वाला 1 है। उसके बाद B होता है नीचे वाला, और E होता है H, तो H का मान तो निकालना पड़ेगा, और √3 B का मान देल है, तो इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 है, यानी कि √4 हो जाएगा। √4 का निकल जाएगा कितना, 2 निकल जाएगा, √3 के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसमें तो हो गया, इसमें तो पता हो गया कि H ये हो गया, और P पता हो गया, B पता हो गया, लेकिन ई त्रिभुज में कैसे करेंगे, ई त्रिभुज में H तो वही है, हमेशा AC ही H है, H यानी कि बराबर रहेगा, इसमें P और B बदल जाता है, यानी कि इसमें जो B है वो P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो B है यानी कि √3 का मान यहाँ चल जाता है P के जगह पर, और P का मान हो जाता है B वाला, यानी कि EB है ना इसमें,
तो इसमें बी है तो यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से बदल जाता है और एच वही रहता है, कर्ण वही रहता है, यानी 2 है तो 2 ही रहेगा और इधर वाला केवल बदल जाएगा कोण में। सी अगर लेंगे तो उसी तरह से तो पहला क्वेश्चन अब क्या है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ। नवा का पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए उसके बाद साइन सी। बोल रहा है साइन ए, तो ए कहाँ है, ए कौन कहाँ है, ए कोने में है तो इससे लेना है साइन ए का मान ना। तो साइन ए का मान इससे लेंगे इस त्रिभुज से। तो क्या साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, यानी कि पी बाई एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान है यहाँ 1 है, तो पी का मान इसका पी बाई एच पे लिख लेते हैं। पी बाई एच गुना है या कुछ नहीं है। तो बोल रहा है कोस सी, सी में कहाँ कोस सी का मान क्या होता है, बी बाई एच होता है, यानी कि बीस में क्या है बी बाई एच तो लिखा ही करेगा। अब प्लस है तो प्लस, यह बोल रहा है कि कोस ए वाला में जाना है। तो कोस ए का मान क्या होता है बी बाई एच, यानी कि इसमें भी बी बाई एच लिखाएगा। बोल रहा है साइन सी, यानी कि साइन अब सी का मान इसमें लिखाएगा। साइन सी का मान यानी कि साइन सी का मान क्या होता है पी बाई एच, यानी कि ये हो जाएगा पी। अब एच कितना है, एच तो हमेशा बराबर है। इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको बी ई वाली कहाँ सी वाले से लिखा है ना, तो बी का मान कहाँ है, यानी कि बी सी, यानी कि बी सी को यहाँ लेना है। और सी वाला कहाँ है, यहाँ है ना, यानी कि पी का मान कहाँ लेना है, पी का मान ए बी लेना है यहाँ इस वाला में से। तब यहाँ क्या लिखेंगे पी बाई एच, यानी कि ये साइन ए वाला होना है, तो पी बाई एच यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा गुना बी बाई एच बोल रहा है। तो बी कहाँ किस में से बी लेना है, इसमें से बी, तो यहाँ 1 बाई क्या हो जाएगा एच यानी कि 2। उस तरह से प्लस है तो प्लस। उसके बाद बोल रहा है बी बाई एच, यानी कि ए वाला कौन से, तो ए वाला कौन यहाँ है, तो ए वाला कौन से क्या हो जाएगा बी यानी कि √3। तो √3 एच बाई कितना है, एच है 2। उसके बाद बोल रहा है पी कहाँ से लेना है, सी वाला कौन से, तो सी वाला कौन से क्या है पी है ये वाला ना √3। अब एच कितना है 2 है, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो पहले 1/4 हो जाएगा। इसमें √3 से √3 गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, और 2 से 2 गुना करते हैं तो 4। और इसका लघुत्तम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, यानी कि 4/4 क्या आ जाएगा आंसर 4/4। कट जाएगा तो आ जाएगा, पहला के आंसर आ गया कि 1, कि पहला के आंसर क्या आ गया 1। पता चला ना कैसे बना। सबसे पहले tan ए का मान p बाई बी, तो कोण ए वाला में इसका मान दिया था, तो इसका मान क्या हो जाएगा केवल बदल जाएगा, p से b हो जाएगा, b से p हो जाएगा, और कर्ण वही रहेगा। उसका मान फिर रख दिए और उसके बाद सॉल्यूशन कर दिए, बस आंसर आ गया पहला। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नावा के दूसरा है कोस के साथ ए लेना है और कोस के साथ ही सी लेना है। उसके बाद बोल रहा है माइनस साइन के साथ ए लेना है, उसके बाद इंटू साइन के साथ सी लेना है। तो इसका डायरेक्ट मान लिख देंगे, क्या क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, तो इसके में डायरेक्ट बना देते हैं। कोस ए यानी कि कोण ए वाला लेना है, तो इसमें कोस ए का मान क्या होता है बी बाई एच होता है ना, तो बी का मान कितना है √3 है, अब एच का मान 2 है, यानी कि √3/2 हो जाएगा डायरेक्ट। उस तरह से गुना, यहाँ बोल रहा है कोस सी, यानी कि सी वाला से मान लेना है, तो कोस में सी क्या होता है बी बाई एच होता है, यानी कि बी 1 लेना है, और एच का मान 2 तो 2 1/2 हो गया। उसी तरह से माइनस होता है माइनस साइन ए, यानी कि ए वाला से मान लेना है, तो इसमें से मान लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए का मान होता है p बाई एच, यानी कि p का मान 1 और एच का मान 2, तो 1/2। उस तरह से गुना। उसके बाद बोल रहा है साइन सी, यानी कि सी वाला से लेना है, तो साइन का मान सी वाले में क्या होता है साइन सी का मान होता है p बाई एच, यानी कि p यहाँ है एच यहाँ है, यानी कि √3/2। इसमें भी हो जाएगा 4 - 4 लघुत्तम, इसमें हो जाएगा लघुत्तम। अगर लघुत्तम नहीं हुआ, अभी केवल गुना किए हैं, तो केवल गुना किए हैं, 2 दूनी के 4 हुआ, इधर √3 इधर क्या हो जाएगा लघुत्तम अब होगा 4, तो √3 में से √3 घट जाएगा ना, क्योंकि सब में 4 है, तो वही सेम लिखा जाता है। अगर नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी सेम ही हो जाता है, तो इसमें √3 में से √3 घटाएंगे तो 0 ना आ जाएगा। तो ऊपर अगर 0 आ जाता है और किसी भी संख्या से भागा लगाते हैं तो इसका आंसर तो 0 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और पहला क्या आता है कौन 1, तो पहला के 1 और दूसरा के 0।
आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। बोल रहा है पी प्लस आर प्लस में क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण कौची है, क्यू क्या है, क्यू समकोण हो गया। पी आर प्लस ई वाला 25 जोड़ के और पी क्यू 5 है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो पी लिख दिए, क्यू भी लिख दिए, आर भी लिख दिया। बोल रहा था कि क्यू समकोण है, तो क्यू तो समकोण बना दिए। बोल रहा था पी क्यू 5 सेंटीमीटर और इसको जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि पी और आर और क्यू और आर को जोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। तो दोनों के जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर यानी कि कौन हो जाएगा, इसको बोलते हैं एच, यानी कि बड़ा होना चाहिए। तो इसका मान 13 रख देते हैं, इसका मान 12 रख देते हैं। क्यों ऐसे रख दिए, ये बी ना है तो बी कितना हो जाएगा 12, आई कितना हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, पी है हो जाएगा 5। अब एच का मान हो गया। ये क्यों रख दिए, क्योंकि ई दोनों का स्क्वायर करने पर ई वाला आना चाहिए, एच आना चाहिए ना। तो यही है वो ट्रिपलेट का नियम है। ट्रिपलेट का नियम है कि 5 का स्क्वायर करेंगे या 12 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 और 144 करेंगे तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169 आना चाहिए। तो इसी तरह से इसको ट्रिपलेट की याद रखना भी पड़ता है कभी जब भी। ट्रिपलेट इस तरह से बनता है। इस तरह से तो हो गया, पी का मान पता हो गया, एच का मान पता हो गया, सबका मान पता हो गया। तो अब बोल रहा है इसमें साइन पी का मान ज्ञात करें। बोल रहा साइन पी, कोस पी और टेन पी, सब में पी कोण लेना है ना। तो कोण के क्या लेना है, पी को लेना है। तो कोण अगर पी को लेंगे तो क्या बोले हैं, कोण के सामने वाला क्या हो जाता है, पी बन जाता है। यानी कि कोण अगर यहाँ लिए हैं तो पी वाला तो यहाँ वाली हो जाएगा, यानी कि ई बी नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्यों बोल रहा पी हो जाएगा, क्योंकि पी को कोण के लेके बनाना है। तो साइन का मान किसको मान के बनाना है, पी को कोण के। तो ई वाले कोण मानेंगे तो सामने वाला पी हो जाता है, यानी कि ई पी हो गया तो ई हो गया बी। अब एच बदलता नहीं है तो एच हमेशा यही रहेगा, यानी कि पी का मान 12 हो जाएगा और बी का मान 5 हो जाएगा। अब पी क्यू डेल्टा 5 है तो 5 तो यहाँ आइए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन का मान क्या होता है, पी बाई एच होता है, यानी कि पी का मान कितना है 12 है, यानी कि 12 बटा में एच का मान कितना है 13, तो 13 हो जाएगा। कोस के मान क्या होता है, कोस का मान होता है बी बाई एच, यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है, आधार कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ये बोल रहा है कि टेन पी का इसका होता है पी बाई बी होता है। क्या होता है सूत्र, पी बाई बी। तो पी बाई पी कहाँ से लिखे तो 12 हो जाएगा, और बी कहाँ से लिखे 5 हो जाएगा, कि 12/5। तो तीनों का आंसर आ गया, एगो 12/13, एगो 5/13, एगो 12/5, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ना। उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे, आपकी मान वाला आएगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान। इसी तरह से 6 का लिख देंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। इसी का टेबल वाली लिखवा के उसके बाद अगला प्रश्नावली बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दिखाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। टेन ए का मान है जो हमेशा 1 से कम होगा, तो ये सही है कि गलत। तो इसका मान क्या हो जाएगा, हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ। इसका मान अभी नहीं पता चलेगा कि होगा कि नहीं, लेकिन हाँ नहीं होगा, क्योंकि टेन का मान क्या होता है 1 भी होता है। टेन 45 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1 होता है, यानी कि बोला कि 1 से कम होता है तो ये हो जाएगा नहीं। पहला के क्या हो जाएगा नहीं। कल अगर टेबल बताएंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा कि टेन एक मान अगर 1 होता है तो ये पहला क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पहला के क्या हो जाएगा नहीं, पहला के लिख देते हैं नहीं, पहला के नहीं हो गया।
उसके बाद बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर बराबर बटा 5 है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। सेक ए यानी कि सेक ए का मान क्या होता है? सेक ए का मान होता है h/b होता है ना। क्यों होता है h/b? क्योंकि कोस के उल्टा होता है ना सेक, तो कोस ए का उल्टा होता है b/h। तो इसका हो जाएगा क्या? h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आएगा, यानी कि 12/5 दिल है ना सेक ए का मान। तो अगर h का मान 12 आ गया तो b का मान 5, तो ट्रिपलेट कहाँ बन रहा है? अब कि कोई स्क्वायर है ही नहीं है, पूर्णांक में मान अबे नहीं करेगा। अगर एच का मान यहाँ 13 अगर आता नहीं हाँ तब बनता, तो ये भी हो जाएगा क्या? दूसरा का भी हो जाएगा नहीं। दूसरा का क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि एच का मान यहाँ 12 नहीं होगा, एच का मान 13 आना चाहिए। h/b होता है ना सेक का मान, तो यहाँ एच का मान यानी कि 12 आ गया, तो 12 हो भी नहीं करेगा। तो उसके बाद बोल रहा है तीसरा में नहीं हो जाएगा, दूसरा भी नहीं हो जाएगा। बोल रहा है कि कोण ए के कोसेक लिखल है ना, कोसेकेंट लिखल होता है, मतलब कोसेक लिखल है के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोण ए के मतलब कोस ए इसी का संक्षिप्त रूप मतलब शॉर्टकट में लिखल है, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ कि नहीं? तो हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये कोसेंट का हो जाता है कोसेक, क्या होता है? कोसेक होता है शॉर्टकट। इस तरह से कोसेक, इस तरह से। अभी कोस ये लिखल है ना जो बता रहा है कि ई है ऐसे, तो उसके लिए ई होता है कोस ऐसे, उसके लिए कोस ए ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट संक्षिप्त रूप। तो ये भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि कोट और ए का गुणनफल है, नहीं, इसका भी नहीं हो जाएगा। ये गुना करके यहाँ नहीं लिखते हैं, यू वाला एक ही में मान ही होता है कोट ए बराबर। कोट खाली कुछ कोट अकेले होबे नहीं करता है, इसीलिए गुणनफल नहीं है। इसका भी नहीं। बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कि साइन थीटा बराबर बोल रहा है क्या? 4/3 होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है? p/h, यानी कि h का मान क्या हो जाता है? 3 हो जाएगा। 3 h का मान 3 होता है, 3 का स्क्वायर किसको करेंगे तो आएगा 9 के बराबर, नहीं आएगा। तो यानी कि भी नहीं हो जाएगा, यानी कि सब नहीं 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 आ गया। सबका कारण बता ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर में ये दूसरा का एगो सत्य लिख दिया है। दूसरा के सत्य कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कैसे दूसरा के सत्य बताया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।